नमस्कार मित्रों। कहते हैं कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को अब झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024 की जो नई भर्ती है उसके बारे में आज टोटल इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इसमें क्या एज रहेगी, क्या एग्जाम है, क्या सिलेबस है, कितनी पोस्ट है, किस तरीके से आपको पोस्ट परफॉर्मेंस भरना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें एक एक बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ। थोड़ी वीडियो लेट जरूर आई है लेकिन आपको टोटल जानकारी देने वाला हूँ। यदि आप वीडियो में आए हो तो आप वीडियो जरूर पूरी देख कर जाएं, इसके बाद में ही आप फॉर्म भरें, वरना ऐसे ही फॉर्म नहीं भर दें, वरना बाद में बहुत समस्याएं होती हैं। जब फिजिकल के टाइम के बाद मेडिकल होता है और डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस टाइम पर बहुत समस्याएं होती हैं। तो पहले पूरी वीडियो देख लें। ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगी, वीडियो छोटी सी रहेगी, 8-10 मिनट की वीडियो रहेगी और 8-10 मिनट की वीडियो में अपनी पूरी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि 56 पेज का नोटिफिकेशन आया है। कितने? 56 पेज का नोटिफिकेशन। तो आप सभी लोग 56 पेज पढ़ने बैठ जाओगे तो कम से कम आपको 5-6 घंटे लग जाएंगे और पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश नोटिफिकेशन है। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचने चाहिए, वो मैं आपको पूरे पॉइंट बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म भरने की डेट है वो कब स्टार्ट हो गई। तो कल नोटिफिकेशन आया था, मतलब 24 नवंबर को, और पहले से भी ये बात सबको पता थी। तो कल से ही फॉर्म डालने स्टार्ट हो गए। और लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट 31 दिसंबर, 24 तारीख से 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ध्यान रखना 11 PM तक। जो इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये फीस है और SC ST की 0 रुपया है और ऑल कैटेगरी फीमेल की 1 भी रुपया फीस नहीं रखी गई। जो उम्र है वो 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम डेट बिल्कुल क्लियर है। एग्जाम डेट आप सभी को दिख रहा होगा कि 20 फरवरी से लेके 12 मार्च 2024 तक इसके एग्जाम है। ये भी बिल्कुल क्लियर है और एसएससी अपने समय से चल रही है, तो 100% इसी तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन डेट 4 से 6 जनवरी 2024 तक है, आप करेक्शन कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपका फॉर्म भर गया और फीस नहीं कटी तो फीस कटने की डेट 1 जनवरी 2024 तक है, आप फीस कटवा सकते हैं। वैकेंसी की बात करें तो 26,146 पोस्ट वैकेंसी आई है। कितनी पोस्ट पर? तो 26,146 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। ये टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, लेकिन अधिकतर एसएससी के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है कि मतलब वैकेंसी घट गई। 90% चांस ही ऐसे बढ़ी हैं। पिछली बार भी 24,000 पर नोटिफिकेशन आया था और 50,000 हो गई थी। तो इस बार भी 26,000 है, समथिंग वो जितनी भी बढ़े, लेकिन वैकेंसी बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। इतनी बात आपको मैंने बता दी। आगे बात करते हैं। आपने देखा होगा पहले एक एसएससी भारत सरकार द्वारा गजट पत्र जारी किया गया था, उसमें लिख के दिया गया था कि अब जो एसएससी जीडी का एग्जाम होगा वो हिंदी इंग्लिश में तो होता था पहले, लेकिन उनको मिला के 13 क्षेत्रीय भाषाओं में और होगा, जिसमें कुछ क्षेत्रीय भाषाएं, देखो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा 13 रीजनल लैंग्वेज, असमिया, बंगाल, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, मतलब इन 13 भाषाओं में और अब इसका एग्जाम होगा। ध्यान रखना। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है वैकेंसी की बात करें, 26,146 टोटल पोस्ट है। ठीक है। सबसे ज़्यादा बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में पोस्ट आई है? तो CISF में सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है। ठीक है। और आगे बात करें लड़कों के लिए टोटल कितनी पोस्ट हैं, तो बॉयज़ के लिए 23,347 पोस्ट हैं और लड़कियों के लिए टोटल 2,799 पोस्ट है। जो बात है तो मैंने आपको स्पष्ट दिखा दी। जो पे स्केल है, जो इसका पे लेवल है वो 21,700 से लेके 69,100 रुपये तक है। ये इसका पे स्केल है, ये आपको जरूरी जानना है। मतलब
आगे बात करें उम्र की, तो चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, कोई भी हो, सबकी उम्र 18 से 23 वर्ष काउंट की जाती। कितनी? 18 से 23 वर्ष। और जो इसकी एज मांगी गई है वो 1/1/2024 से मांगी गई है। कब से? 1/1/2024 से। मतलब यदि कोई जनरल कैटेगरी का लड़का या लड़की है तो वो 2/1/2001 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/1/2006 के पहले से, मतलब उस साइड का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि इसके अंदर वो आ रहा तो वो आराम से इसमें फॉर्म फिल कर सकता है। SC/ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 वर्ष की छूट है। जिनके बाकी का मतलब ये जिनके पापा या मम्मी 1984 में मतलब वो हुए हो तो उसको 8 वर्ष की छूट है। इतनी आपको जानकारी देनी थी। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जनरल EWS की सबके लिए 18 से 23 वर्ष। इस बार छूट नहीं दी गई है, पिछली बार छूट उम्र में दी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करें, अगर NCC की बात करें तो जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है तो NCC सर्टिफिकेट वालों के लिए, यदि इसके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो 5% आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब 5% मतलब 160 के 5% निकाल लीजिए, क्योंकि 80 क्वेश्चन रहते और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 160 के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। यदि आपके पास B सर्टिफिकेट है तो आपको 3% मार्क्स दिए जाएंगे, और A सर्टिफिकेट है तो आपको 2% मार्क्स मिलेंगे। जी NCC की बात हो गई। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे NCC सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अभी तो आपसे वो टिक करवाएंगे कि है या नहीं, यस या नो में जवाब मांगे तो जिस भाई के पास है वो यस कर सकते हैं अपना। आगे बात करें एग्जाम की कि क्या क्या सिलेबस है इसका, तो सबसे पहले मैं बता दूं इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 हिस्सों में बटे रहेंगे। ठीक है, 1 घंटा आपके पास फिक्स टाइमिंग है। जो पिछली बार सिलेबस था वो इस बार सिलेबस है। सिलेबस में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो टोटल 160 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और वही नेगेटिव मार्किंग है जो पहले थी। ठीक है, 1/4। अब मैं आपको बता दूं कि जनरल इंटेलिजेंस 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर, 20 क्वेश्चन मैथ के 40 मार्क्स, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी, आप जो भी करना चाहो। हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी, और इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश। टोटल 60 मार्क, मतलब 60 मिनट है, 80 क्वेश्चन है, 4 सब्जेक्ट में बटा है 20-20 में। ये आपके सिलेबस की बात हो गई। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन इसका एग्जाम होगा। आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपकी फिजिकल की बात करें, PET की बात करें, तो लड़कों की जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर रनिंग रहेगी 24 मिनट में। कितनी? 5 किलोमीटर रनिंग रहेगी 24 मिनट में। और यहीं लड़कियों की बात करें तो 1600 मीटर रनिंग रहेगी 8.5 मिनट में। ये PET की बात हो गई। और जो लद्दाख क्षेत्र से बिलोंग करते तो उनको, यही लड़कों को 1600 मीटर रनिंग है 7 मिनट में, और लड़कियों को 800 मीटर रनिंग है 5 मिनट में। ये सिर्फ लद्दाख वालों के लिए है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें अगला पॉइंट, यदि हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए लड़कों की। कितनी? 170 सेंटीमीटर हाइट लड़कों की होनी चाहिए, और 157 सेंटीमीटर हाइट फीमेल की होनी चाहिए। लेकिन जो जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कुछ छूट दी गई है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑल टाइम लड़कों के लिए 170 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान रखें। जिस भाई ने वीडियो पूरी नहीं देखी होगी उसको ये जानकारी नहीं पहुंच पाई होगी। देखिए मैं आपको बता दूं क्या होता कि किसी भाई के मान लो 150 मार्क्स हैं, 150 नंबर है, और उसने फर्स्ट चॉइस BSF दे रखी, और वो चाहे कि बाद में उसको CISF मिल जाए। फॉर्म भरते समय उसने BSF में प्रायोरिटी दे रखी थी, और लेकिन अब वो चाहे कि मुझे CISF मिल जाए, तो इम्पॉसिबल है, उसको CISF मिल नहीं सकती। यदि आपने फॉर्म भरते समय जो मिस्टेक कर दी तो आपको फिर CISF नहीं मिलेगी, आपको BSF ही करनी पड़ेगी, कुछ भी करना आप। तो इसलिए ध्यान रखना, इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट CISF में है। यदि आपको फर्स्ट नंबर पर CISF भरनी तो इस कोड के हिसाब से फॉर्म भरेगा। आप जो आपका फॉर्म भरे आप उसको बताना, वो आपको नहीं बताएगा। आप बताना कि मुझे पहले नंबर पर CISF भरनी, तो CISF बी नंबर पर है, मतलब B पर है, BSF A पर है, CRPF C, SSB D और ITBP E, असम राइफल्स S,
एफ और SSF H, इन्हीं ABCD के हिसाब से भरी जाती। यदि आपको CI से भरनी तो सबसे पहले आप B फिल करा देना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, फॉर्म भरते समय विशेष ध्यान रखें जी। ठीक है, और आप सभी को पता है कि एग्जाम डेट इसकी क्लियर है। अब आपके पास टोटल दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, 60 दिन ये हो गए, और 20 फरवरी से इसके एग्जाम है। 80 दिन है आपके पास। कितने दिन है? 80 दिन है आपका। 80 दिन मतलब उल्टी गिनती शुरू है, आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। पिछली बार भी भर्ती आई थी, उससे पहले भी भर्ती आई थी, 3 साल से बराबर भर्ती आ रही है। सिलेक्शन लेने वाले सिलेक्शन ले जाते हैं, और जो पढ़ाई नहीं करते वो अपनी जगह रह जाते हैं। तो आप सभी को देखना है कि सिलेक्शन लेना या सिर्फ ऐसे ही मतलब बातें करनी। ठीक है, जैसी भी आपको मतलब जानकारी लगी हो तो मैंने आपको दे दी। ठीक है, आप अपनी तैयारी अभी से कंटिन्यू कर दें, और 80 दिन तक मतलब ऐसे पढ़ें कि जैसे आपको कोई जानता ही नहीं हो और ना आप किसी को जानते हो। 80 दिन तक बिल्कुल जी जान लगा दें इस बार कि 100% एक सीट आपकी होनी चाहिए SSC GD 2024 वाली भर्ती में। बाकी की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। धन्यवाद।